आज देश की आन बान शान और बढ़ गई है और हिंदुस्तान की ताकत में इजाफा किया है आज के नए अर्जुन MK1A ने। अब से थोड़ी देर पहले चेन्नई में पीएम मोदी ने सेना को अर्जुन MK1A टैंक सौंप दिया है। इसकी तस्वीरें यकीनन चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि आत्मनिर्भर, अचूक और अभेद्य अर्जुन हिंदुस्तान के सैन्य बेड़े में शामिल हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में हैं, कई बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं, कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी सौगात देश का शौर्य बढ़ाने वाली ये तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास है, सेना के लिए भी और हर हिंदुस्तानी के लिए भी फख्र करने का ये मौका है। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ मौजूद हैं और अमित बताएंगे कि इस टैंक की क्या क्या खासियतें हैं, लेकिन उससे पहले ये दोनों तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। अर्जुन MK1A टैंक ये एडवांस फीचर्स से लैस टैंक है, पूरी तरीके से स्वदेशी है, यानी भारत में बना हुआ इंडिजिनस टैंक है और कई सारी क्षमताएं इसमें हैं। खुशी की बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमने क्या कदम उठाए हैं, तो वो एक तस्वीर ये दिखाती है कि भारत में हम टैंक बना सकते हैं और ऐसे टैंक जो न सिर्फ इस्तेमाल के लायक है बल्कि फीचर्स के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहें तो बेहतरीन है। इस वक्त अमित क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमित के पास ये जानकारी है, अमित किन किन फीचर्स से लैस है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि 71 फीचर्स नए इसमें ऐड किए गए हैं। बताइए आप अर्जुन टैंक की खासियत। मीनाक्षी, आपने जैसा बता रहे हैं कि 71 इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं। 71 तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन उनमें से कुछ चुन के आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या खासियत है इसकी और ये क्यों भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है, खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो बताते हैं क्या खासियत है। देखिए, अर्जुन टैंक एडवांस टैंक है। अर्जुन का ये जो पहला मॉडल आया था उसका Mark 1 है, यानी कि ये एडवांस वर्जन है। इससे पहले आपको पता है हमारे पास अभी भी ऐसे 124 टैंक है जिनको हम ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एडवांस टैंक होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जोड़े गए हैं, यानी कि जो 124 टैंक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई सेना ने कि इसमें ये चीजें इसमें डाल दीजिए, तो इसमें उसको डाला गया तो ये और ज्यादा ताकतवर हो गया है और इसलिए 118 जो एडवांस वर्जन है वो भारत को मिलने जा रहा है, यानी भारतीय सेना को मिलने जा रहा है। 8,400 करोड़ की डील हो गई है और इसके बाद क्या होगा, 2 और रेजिमेंट आ जाएंगे, तो हमारे पास कुल 4 रेजिमेंट हो जाएंगे अर्जुन टैंक के, जिसमें से 124 होंगे जो पुराना वर्जन है और नया वर्जन का हमारे पास 118 होंगे। और इसकी ताकत क्या है आपको जानना पड़ेगा। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन इसमें लगाओ, यानी कि जो मशीन गन आप सामने देख रहे हैं ये मशीन गन से आप कोई नीचे लो फ्लाइंग किसी भी विमान को गिरा सकते हैं। आधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, यानी कि चलाने में इजी हो जाता है। एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि आप जो गोला दागते हैं उसमें आपको सहूलियत मिलती है। दुश्मनों को खुद ये तलाश कर लेता है, यानी कि इसके रडार्स या सेंसर्स ऐसे हैं कि दुश्मन को खुद टारगेट कर सकता है। अपनी टारगेट करने में माहिर है, यानी कि अचूक है। अगर 10 गोले मारेगा तो 10 गोले दुश्मन को ही जाके लगेंगे। केमिकल अटैक से बचाव करता है इसके जो सेंसर्स है, यानी कि बायोकेमिकल अटैक हो गया तो इसके अंदर जो मौजूद है वो बचे रहेंगे। रात के लिए इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगाई गई है, यानी कि रात को अगर कहीं पर दुश्मनों के ऊपर अटैक करना है तो ये कर सकता है। 68 टन यानी 68 टन वजन है और स्पीड भी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। 120 mm का इसका गन है जिसके जरिए गोले दागे जाते हैं। एम्यूनेशन को भी बेहतर किया गया है इसमें और रेगिस्तान फ्रंट के लिए बेहतरीन टैंक है ये। तो अर्जुन MBT टैंक ये भारत का एक महत्वपूर्ण टैंक है और साथ ही साथ T90 जो सबसे ज्यादा तादाद हम कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे एडवांस टैंक में T90 भीष्म, जिसे हमने खरीदा तो रशिया से है लेकिन उसके बाद हम इसका निर्माण भारत में ही कर रहे हैं। T72 टैंक इसके बाद आता है, इसकी भी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन इसका जो एडवांस वर्जन है T72 अजय, ये भी भारत के लिए बहुत ही अहम टैंक माना जाता है। विजयन टैंक जो पहले हुआ करता था, भारत ने इसको सबसे पहले निर्मित किया था 1960 के दशक में। फिलहाल ये नहीं आप कह सकते हैं कि, लेकिन 3 जो हमारे मुख्य जो टैंक्स हैं, चाहे वो MBT अर्जुन हो या फिर MBT T90 टैंक भीष्म हो या फिर T72 टैंक्स, ये 3 जो भारत के महत्वपूर्ण टैंक है जो इस वक्त भारतीय सेना का आर्मर का ये कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। अब आर्मी के पार्ट्स क्या क्या है, अर्जुन टैंक है, इसके अलावा K9 वज्र तोप है, धनुष तोप है और इंसास राइफल है। ये 4 ऐसे हथियार है जिसमें से एक राइफल है, 2 इसमें आर्मर्ड व्हीकल है जो भारतीय सेना का आत्मनिर्भर यानी कि देसी है। ये इसके अलावा तेजस, ब्राह्मोस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और एवॉक्स सिस्टम है जो एयरफोर्स के पास भारत में बना हुआ हथियार है। और नेवी के पास, तो नेवी तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर है, चाहे नेवी के पास आप कुछ भी बोलते, वॉरशिप्स बना रहे हैं, इसके अलावा हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, तो जितने भी आपके, फिर हम सबमरीन्स की बात कर सकते हैं, यानी कि पनडुब्बी हो, जहाज हो या फिर इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो, ये सभी कह सकते हैं कि नेवी के पास आत्मनिर्भर
भारत की ओर बढ़ता हुआ चीन जा के रहा है। बाद तो जो आंकड़ा हम देख रहे हैं हमें, तो वो जी। भारत के पास बेहतर नजर आता है अगर हम तुलना करें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बनस्पत के। खैर, पाकिस्तान से हम अपनी क्यों तुलना करें, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र से तुलना करना बेमानी होगी। विनोद भाटिया जी, जो अभी ये खूबियां बताई हैं अमित ने, वो खूबियां हम सबने देखी और हर देशवासी को इस बात पर गर्व भी है, फख्र भी है। लेकिन हमारी जरूरत कितने टैंक्स की है और किन किन फ्रंट पर हमें जरूरत है इंडिजिनस टैंक्स की? देखिए, जो एक चीज मैं और अमित जी को ऐड करना चाहूंगा मैं। जी जी। इसमें जो एमिनेशन है, जो मेन एमिनेशन होता है, आउट पियर्सिंग जो स्टेबलाइज्ड राउंड्स होते हैं, वो भी इंडिजिनस है। उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट एक तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं, दूसरा जब हमें चाहिए तब नहीं मिलते हैं। तो ये जो अभी इंडिजिनस एमिनेशन है, इसके साथ जो है वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हमको इतनी जल्दी स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम चाहें, क्योंकि इंडिजिनस है, हम उसकी कैपेसिटी जो है बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो इस टैंक के साथ आती है। साथ में जहां तक पाकिस्तान का सवाल आपने बिल्कुल ठीक बोला मीनाक्षी, कि हम क्यों तुलना करें उनके साथ। हमारे पास हम सक्षम हैं उनसे हर एक चीज जो हम उनको पाना चाहिए कि हम बहुत माइटी देश है, उनसे 4 गुना ज्यादा बड़े हैं, हमारी फौजें बहुत एक्सपीरियंस है, कम्बैट हार्टेड है, तो हमें उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत टैंक्स हैं उनके हमारे पास लगभग 4200 टैंक्स हैं, उनके पास 2400 टैंक्स हैं। तो हमारे पास है उनकी ताकत, जब उनको चाहे हम उनको सबक सिखा सकते हैं। उनको सिर्फ ये है कि टेररिज्म फैलाते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं, बिल्कुल सर, 14 फरवरी का दिन है। बिल्कुल, हमें शिवाजी जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी शिवाजी जी बोले। हाँ, देखो, मैं इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि आज भारत आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, और यह सच्चाई है कि आज 100 से ज्यादा के करीब हथियार भारत खुद बनाएगा और उनको इंपोर्ट नहीं करेगा। ये एक बड़ी अच्छी पहल है। देखो, तेजस है, अभी आप नेवी की बात कर रहे थे, नेवी के पास सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रमादित्य है, और इसके बाद जो विक्रांत बना रहे हैं वो भारत में खुद ही बन रहा है, और इसके पश्चात सबमरीन बना रहे हैं और वो शिप बना रहे हैं। इसी प्रकार से एयर जो फोर्स है तेजस बना रही है। उसके बाद जो मिसाइल बना रहे हैं भारत, वो एक काबिल तारीफ है। आपकी एंटी टैंक मिसाइल है नाग, उसके बाद आपकी अक्षय मिसाइल है, एयर टू एयर, आकाश मिसाइल है, ग्राउंड टू एयर, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत क्या कर रहा है, जो हथियार भारत बाहर से खरीद भी रहा है, क्योंकि एकदम आप चेंज ओवर नहीं कर सकते, उनको भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया। अब M777 जो आपने एक प्रकार से अल्ट्रा लाइट हाउजर अमेरिका से खरीदी है, उसको महिंद्रा डिफेंस बनाएगा भारत में। इसी प्रकार K9 वज्र जो कि आपने साउथ कोरिया से खरीदी है, सेल्फ प्रोपेल्ड गन, वो भी भारत में L&T बनाएगा। तो एक बड़ी अच्छी पहल होगी भारत में कि भारत के अंदर क्षमता है कि अपने हथियार खुद बना पाए और इंपोर्ट को कम करे और आने वाले समय में एक्सपोर्ट कर पाए और फॉरेन एक्सचेंज ऑन करे। और सर, कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से हम एक के बाद एक चीजें बनाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हम एडवांस पे जा रहे हैं। मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, हम कुछ ना कुछ हथियार तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में जो ये हथियार तैयार हो रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या हम एडवांस में भी कुछ और चीजें बनाने जा रहे हैं? क्योंकि खासतौर पे टैंक्स की अगर बात की जाए तो अब तो नए वर्जन आ रहे हैं टैंक से, जिसमें हम कह रहे हैं कि स्टेल्थ टैंक भी बनाए जा रहे हैं, तो भारत भी कुछ तैयारी कर रहा है। चलिए हम राघवन के पास चलते हैं। राघवन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, अवाडी में अगर इस तरह से टैंक्स बनाए जा रहे हैं, तो उसका फायदा कि आसपास जो मीडियम इंडस्ट्रीज होती है उनको भी मिल पा रही है, उनको भी फायदा मिलता है और रोजगार बढ़ता है। जी देखिए अमित, CVR-DV कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो चेन्नई के पास आवड़ी में मौजूद है, वहाँ पर ये Mark 1A जो उन्नत टैंक बना है। हमें जो जानकारी दी गई है DRDO की तरफ से, उसमें कहा गया कि करीब 158 MSMEs जो हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। जैसा आपने बताया कि 100 से ज़्यादा ऐसे टैंक और बनने हैं, तो इन सबको वहाँ पर रोज़गार मिल रहा है। 8000 लोग सीधे इसमें रोज़गार पा पाएंगे, ऐसी जानकारी पहली आधिकारिक तौर पर दे दी गई है। उसके अलावा जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जो पुर्जे बनाती हैं वो इनसे जुड़ेंगी, तो उनको भी रोजगार के अवसर में वहाँ पर बढ़ोतरी होगी। बहुत ही खास मौका कह सकते हैं चेन्नई के लोगों के लिए, और खुद पार्टी के तौर पर कह लें तो बीजेपी के लिए, क्योंकि ये चुनावी साल है और प्रधानमंत्री आज वहाँ पर तकरीबन 8000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं, उसका लोकार्पण कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बीजेपी के लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप राघवन जैसे बोल रहे हैं, ठीक उसी समय लोकार्पण भी हो गया है, तो आप बता सकते हैं कि किन किन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया जा रहा है?
जी देखिए मीनाक्षी, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट मेट्रो रेल से जुड़े हुए हैं। वाशरमेनपेट से विम्को नगर तक का 42 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसका आज मेट्रो वहां पर दौड़ने लग जाएगी आज दोपहर से। और सौगात ये दी गई है कि जितने भी चेन्नई के लोग हैं, बाकी सारी जो चेन्नई मेट्रो रेल है उसमें दोपहर के बाद शाम तक फ्री में इस सवारी का लुत्फ ले सकते हैं। ये जानकारी तमिलनाडु सरकार की तरफ से दी गई है। राघवन, आपकी जो ये ट्यूनिंग है वो गजब की है। आप यहाँ से जो बोल रहे हैं ठीक एग्जैक्टली वही हो रहा है। आपने बोला कि हरी झंडी दिखाएंगे और हरी झंडी उन्होंने दिखा दिया। बहरहाल आप कंप्लीट करें राघवन। जी बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण, जी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सियासी इसके मायने अगर आपको मैं बताना चाहूँ मीनाक्षी, तो ये उत्तर चेन्नई का इलाका है जहाँ से ये मेट्रो रेल की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर डीएमके की पकड़ जो है बहुत सॉलिड है। यहाँ पर हमेशा से डीएमके जीतती आई है। एआईडीएमके का प्रभाव चेन्नई शहर में उतना नहीं है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है उसकी भी एक बहुत खासियत है मीनाक्षी। इस जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम को तब की जयललिता जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में करीब 7 महीने में इस पूरे स्टेडियम को खड़ा कर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। और वहाँ पर आज प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए एक बहुत बड़ा संकेत ये दे रहे हैं कि चेन्नई सिटी जहाँ पर एआईडीएम के जो मेजर अलायंस पार्टनर है तमिलनाडु में, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कुछ सवाल पूछने के लिए, पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया इलेक्शंस का। वहाँ इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जरा हमें भी तो बता दीजिए कि वहाँ इलेक्शंस का फिलहाल हाल क्या है। ये तो हमें पता है कि एआईडीएमके और बीजेपी साथ में जा रही है, कांग्रेस और डीएमके साथ में जा रहेंगे, तो फिलहाल मुकाबला कैसा लग रहा है वहाँ पर, हालात कैसे हैं? जी देखिए, पिछले अगर 15 दिनों की बात करें अमित, तो कह सकते हैं कि एक बार फिर जो है एआईडीएमके का ग्रिप जो है वो मजबूत हुआ है तमिलनाडु में। क्योंकि हमने देखा कि कम से कम 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए के जो किसानों का ऋण माफ़ करने जैसी बात हो, बुनकरों का ऋण माफ़ करने की बात हो, जो पुलिसमैन अलग अलग दंगों में जिनके मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को कॉम्पनसेशन की बात हो, पोंगल में हमने देखा कि 2,500 रुपये हर परिवार को तमिलनाडु सरकार की तरफ से सौगात के तौर पर दिए गए। आप जानते हैं तमिलनाडु में फ्रीबीज का चलन है। आज ये दोनों ही खबरें बड़ी ही दिलचस्प खबरें हैं। एक तरफ राजनीति भी है तो दूसरी तरफ राष्ट्रनीति भी हमें नजर आ रही है। हम इस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर आज आपके लिए क्या है खास।